एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सामान्य ज्ञान का आज हमारा इस 17वां प्रैक्टिस सेट है। हमने 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी सब्जेक्ट के लिए है, जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल पेपर में। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ में जहांगीर का लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक की रानी करवाकी का भी लेख मिलता है। अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ है। यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था और इसको अकबर ने अपने किले में स्थापित करवाया था। आगे क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? राइट आंसर हो जाएगा इसका विलियम हॉकिंस। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रज्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? सही आंसर हो जाएगा इसका महाभारत। महाभारत को रज्जनामा के नाम से इसका अनुवाद करवाया गया है। हिंदी महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया है और महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें सूची विद्रोह और वर्ष दिया हुआ है, आपको इसमें मैच करना है। तो इसमें अहोम विद्रोह हुआ था जो 1828 ईस्वी में, दूसरा है इसका हो जाएगा। इसके बाद कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में और है मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी। इस तरह से इसका जो सही मैच हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सातवें में इसमें कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कारण है इसका, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो 7वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें निम्न घटनाओं को कालानुक्रम के में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे पहले इसमें चौथा नंबर है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। ए हुई थी नवंबर 1915 में। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। फिर हुआ था साइमन कमीशन हुआ 1927 ईस्वी में। और फिर है महात्मा गांधी का दांडी मार्च 13 मार्च 1930 ईस्वी में, ये 1930 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसमें पूछा गया है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मेघालय का पठार भाग है, ये किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मेघालय पठार व शिलांग पठार ये मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इस पठार को गारा, राजमहल, दर्रा प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। यह प्रमुख रूप से गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों एक क्वेश्चन 2021 में एडीएसएसबी में भी पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 12वें में पूछा गया है ह्यूम्स उदाहरण है। तो ये उदाहरण है जैविक कोलाइड का। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन है हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये कंगारू चूहा है जो
सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए जीवित रहता है, या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, या बारिश के मौसम में खाना जमा कर लेता है और फिर इसी खाने को खाकर वर्षों तक जिंदा रहता है और अपना पूरा जीवन काल बिना पानी पिए ही बिता देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें सही है 1 और 2। 1 में जो दिया है यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, दूसरे में है अक्टूबर 2016 में इसे प्रारंभ किया गया था। 16 है इसमें अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एवं संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और है इसमें NTPC का, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो ये 17.5% है जो भारत में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसमें बिहार, करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 19 में है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें चेन्नई, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दशक दिया है, जनसंख्या 10 की वृद्धि दी हुई है 20 नंबर में, जिसमें 1971 से लेकर के 81 के बीच में 24.6 है इसमें वृद्धि, 1981 से 91 के बीच में इसमें 23.7 है, और 1991 से 2001 तक 21 है, और इस तरह से 2001 से 11 पर 19.05 ये सभी सुमेलित है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नहीं है इसमें, जो कि इसमें नहीं बल्कि इसमें सभी सुमेलित हैं, तो इसमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो इसमें 131 राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए होता है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक यह कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील न रहा हो। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा 10, डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। 24वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्त्राव करता है। राइट आंसर हो जाएगा यकृत, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आपका मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपका जो नेक्स्ट सेट होगा प्रैक्टिस सेट होगा वो 18वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।